अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की जो बुक है उसकी असाइनमेंट नंबर 3 का सोल्यूशन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप आपको सारी असाइनमेंट का बताऊंगी कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट किस तरह से बनानी है और आपको असाइनमेंट सोल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोग अपनी असाइनमेंट को ईजीली खुद से बना सके। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू आने वाली वीडियो है, किसी भी असाइनमेंट, डीडीबी का सॉल्यूशन है या कोई शॉर्ट लेक्चर्स है तो उनकी अपडेट आप तक फौरी तौर पर पहुंच सके। तो आपके पास सबसे पहले जो आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन फाइल की तरफ ले चलती हूँ। क्वेश्चन फाइल के अंदर आप लोगों को उन्होंने नेटबीन्स जो है वो टूल रिक्वायर किया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि कोई भी फाइल जो है वो आपकी जिप फाइल के बगैर नहीं होनी चाहिए। आपकी असाइनमेंट जो है वो मस्त जिप फाइल में होनी चाहिए। मैं रूल्स वगैरह पे पढ़ के आपको ये चीज़ आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। लेक्चर्स उसने कवर करने के लिए कहा है 23 to 30 लेक्चर्स में से आपकी ये असाइनमेंट है और कोई भी असाइनमेंट आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करनी। पिछली असाइनमेंट में उसने इंस्ट्रक्टर ने जहाँ तक मेरी थिंकिंग है, जहाँ तक मैंने स्टूडेंट्स को फेसबुक के थ्रू, ग्रुप्स के थ्रू व्यू किया कि काफ़ी स्टूडेंट्स को उसने कॉपीराइट दे दिया कि भाई आपने फलां स्टूडेंट से असाइनमेंट कॉपी की है। तो आप लोगों ने केयरफुली चेंजिंग करनी है ताकि आप लोगों की असाइनमेंट पे कॉपीराइट ना आए। यहाँ पे उसने कोविड सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए एक उसने वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए एक आपके पास एप्लीकेशन जो है वो स्मॉल एप्लीकेशन बनाने के लिए दे दी गई है। आपके पास फर्स्ट पोर्टल जो है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद आपके पास सेकंड पोर्टल जो है वो साइन इन एरर वाला है। उसके बाद आपके पास ये वेलकम टू स्टूडेंट वैक्सीनेशन वाला। आप देखें कि आपके पास ये पोर्टल कब आएगा कि जब आपके पास स्टूडेंट की आईडी या फिर स्टूडेंट का जो पासवर्ड है वो रॉन्ग होगा। आपके पास उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी। उसके बाद आप लोगों के पास ये स्क्रीन आनी चाहिए। देन आपके पास ये स्क्रीन आनी चाहिए। उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन आनी चाहिए। उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन आनी चाहिए और उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन आनी चाहिए। तो ये सारी स्क्रीन्स आप लोगों के जो इस सारी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ये आपके पास सारी चीज़ें जो है वो आनी चाहिए। फिर आप लोगों की असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट होगी। तो अब उस असाइनमेंट के लिए उसने कुछ स्टफ रिक्वायर किया, वो उसने जावा की कुछ क्लासेस कही हैं उनको यूज़ करना है। ये सारी की सारी उसने, और उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे उसने लास्ट पे जो है वो यहाँ पे देखें कि उसने आपको डेटाबेस के लिए उसने आपको बताया जी आपने यहाँ पे MS एक्सेस डेटाबेस जो है वो यूज़ करनी है। MS एक्सेस डेटाबेस यूज़ करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने टॉमकैट सर्वर जो है वो डाउनलोड करना है। अगर आपके पास टॉमकैट सर्वर नहीं है तो आपकी असाइनमेंट नहीं चलेगी। आप लोगों को उसके बाद नेटबीन्स डाउनलोड करने के लिए भी टूल अवेलेबल है और आपके पास ये सारे टूल्स जो हैं वो अवेलेबल है। और ये भी बताया गया कि आपने यू कैन एक्सेस ड्राइवर किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो कोई भी स्टूडेंट ये चीज़ नहीं कह सकता कि भाई मेरे पास ये टूल नहीं है तो आप मेरी कोई असाइनमेंट बना दें। तो काइंडली आप लोग अपनी असाइनमेंट खुद बनाएं ताकि आप लोग को पता चल सके कि हम लोगों ने इस बुक में पढ़ा क्या है। अगर आप लोग यही नहीं आइडेंटिफाई कर पाए तो आप लोगों की बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। पासिंग मार्क्स लेकर तो हर कोई पास हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को बुक पढ़ने के बाद बुक का पर्पस भी पता होना चाहिए कि आप लोगों ने उस बुक के अंदर क्या पढ़ा है। तो ये सारे जो थे इसके मेन पॉइंट्स थे। अब मैं जल्दी से मूव करती हूँ नेटबीन्स की तरफ। नेटबीन्स में अब मेरे पास ये 506 असाइनमेंट का ये मेरे पास ये फोल्डर है। अब मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने असाइनमेंट फाइल जो है उसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है कि असाइनमेंट जो आपकी जिप फाइल होगी उसको अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के बाद आपने फाइल में जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट पे जाना है। ओपन प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आपकी असाइनमेंट फाइल जिधर भी पड़ी होगी आपने वहाँ पे क्लिक करना है और उस फाइल को ओपन कर लेना है। अब मेरे पास यहाँ पे ये ई ड्राइव के अंदर ये मेरे पास असाइनमेंट सोल्यूशन के नाम से फ़ाइल पड़ी है। मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया और देन मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब मैं आप लोगों को ये दिखा देती है, मेरे पास वेब पेजेस है। वेब पेजेस के अंदर मैंने एक इंडेक्स बनाया है HTML का। अब यहाँ पे ये मैंने इंडेक्स बनाया है HTML का।
तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से होगा। अब ये मैंने साइन इन का पेज बनाया है। उसके बाद ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो फ्रंट एंड की रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। उसके बाद ये मेरे पास डेटाबेस की फ़ाइल है। अब डेटाबेस की फ़ाइल, अब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगी, अब फाइल तो उनको मिल जाएगी, फिर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगी कि वो अब चेंजिंग्स कहाँ पे करनी है। तो आप लोगों ने डेटाबेस की फ़ाइल में आना है। डेटाबेस की फ़ाइल में आके यहाँ पे जो आपके पास स्टैटिक फाइनल लाइन नंबर 16 के अंदर जो आपने पाथ ऐड करना है, यहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है और उसके बाद आपने यहाँ पे चेंजिंग करनी है लाइन नंबर 16 एंड 17 के अंदर। आप लोगों ने एम एस एक्सेस ओपन करना है। एम एस एक्सेस ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे छोटा सा एक व्यू करवा भी देती हूँ कि आप लोगों ने एम एस एक्सेस के अंदर ये मेरे पास एक्सेस 2016 है। आपने यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे आपने जो डेटाबेस क्रिएट कर ली, अब डेटाबेस अब आपकी डेटाबेस 1 के नाम से है। देन आपने अब यहाँ पे इसी तरह से जो भी आपको चीज़ें रिक्वायर्ड है, स्टूडेंट की आईडी है, जैसे कि आप लोगों को टेम्पलेट दिखाया गया है कि आपकी डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या कॉलम्स होने चाहिए। लाइक आपके पास यहाँ पे आप देखें, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, इंस्टेंट नेम है, सॉरी इंस्टीट्यूशन नेम है, इंस्टीट्यूशन एड्रेस है, कोविड रिजल्ट है। ये आपने सारे के सारे कॉलम्स जो हैं वो बना लेने हैं। अब कॉलम्स बनाने के बाद आपके पास यहाँ पे जो टेबल का नेम है, आपने इसको टेबल नेम दे लेना, इसको रीनेम कर लें। अब यहाँ पे आपने इसका नाम दे लिया स्टूडेंट नेम। उसके बाद आपने इसको, ये आपके पास इसी तरह से आपने सारी फील्ड्स जो हैं वो क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे, तो सेव करने के बाद आपने यहाँ पे जो डेटाबेस क्रिएट करनी है वो आपकी स्टूडेंट आईडी से होनी चाहिए। स्टूडेंट आईडी से बनाइएगा ताकि आपकी असाइनमेंट जो है वो यूनिक हो सके। जो भी आपकी आईडी है BC1702043336, जो भी आपकी आईडी। अब यहाँ पे ये जो आपकी आईडी है, आपने ये वाली आईडी यहाँ पे मेंशन करनी होगी आपकी असाइनमेंट फाइल के अंदर। यहाँ पे आपने अपनी वो आईडी मेंशन करनी होगी। उसके बाद अब स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होगा कि ये वाला जो पाथ है हमने वो कहाँ से ऐड करना है। आप लोगों ने जहाँ पे अपनी असाइनमेंट डाउनलोड की थी, मेरे पास यहाँ पे ई ड्राइव के अंदर असाइनमेंट पड़ी हुई है। ई ड्राइव के अंदर मेरे पास ये असाइनमेंट पड़ी हुई है, तो मैं आपको अब दिखा देती हूँ। अब ई ड्राइव के अंदर मेरे पास असाइनमेंट सोल्यूशन के नाम से, और उसके बाद ये मेरे पास एसिड्स का फोल्डर है। एसिड्स का फोल्डर आपने ऐड करना है, तो ये आपके पास जो पाथ होगा ना, आपने इस पाथ को जो है कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेना है। तो आपकी यहाँ पे डेटाबेस की कनेक्टिविटी हो जाएगी। बाकी आपके पास जो कोड है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी। ये आपके पास बाकी फाइल्स का कोड पड़ा हुआ, आप लोग 1 बाय 1 करके भी इनको रन कर सकते हैं और इनको चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास, अब मैं इसको रन करके दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास अब ये फ्रंट पेज आ गया। अब मैंने यहाँ पे आईडी डाली, जो भी आपकी स्टूडेंट आईडी होगी वो आपने लिखनी है, BC16040322 पासवर्ड मैंने डालना है 321 कंपलसरी है। पासवर्ड रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है। अगर आप 321 पासवर्ड नहीं डालेंगे या आपकी आईडी में कोई मिस्टेक होगी, जैसे ही आप सबमिट करवाएंगे तो ये आपके पास यहाँ पे ऐसे एरर देगा। अब मैं वापस जाती हूँ। अब मैंने अगेन यहाँ पे जाके मैंने एग्जैक्ट पासवर्ड दिया 321, ये देखें। अब मैंने इसको सबमिट करवाया तो ये मेरे पास ये व्यू आ गया।
उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये व्यू आएगा। स्टूडेंट का नेम आप लिख लें, स्टूडेंट का नेम लिखा, इंस्टीट्यूशन का नेम, उसके बाद एड्रेस लिख लिया, रिपोर्ट आपने कोई सी भी एक सिलेक्ट कर ली, अप्लाई किया तो ये आपके पास ये मैसेज आ गया। उसके बाद आप बैक आएँ, जैसे ही आपने व्यू पे क्लिक किया तो आपके पास ये व्यू आ गया जो आपने ऐड किया था। उसके बाद अब आप यहाँ से भी अपडेट के बटन पे क्लिक करके अपडेट पे जा सकते हैं और बैक जाके भी अपडेट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आपने अपडेट पे क्लिक किया, आप यहाँ पे एसकेपी की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लाहौर। जैसे ही मैंने ओके किया, अब ये मेरे पास अपडेट हो गया सक्सेसफुली। अगेन वापस गई और उसके बाद फिर मैंने व्यू पे क्लिक किया तो जो इन्फॉर्मेशन थी ये देखिए एड्रेस जो था वो अपडेट हो गया। उसके बाद मैं वापस आई, वापस आने के बाद जैसे मैंने लॉग आउट के बटन पे क्लिक किया तो ये मेरे पास सक्सेसफुली लॉग आउट हो गया। तो ये आपकी असाइनमेंट थी। असाइनमेंट की वीडियो एंड तक देखना लाजमी है, अदरवाइज़ आप लोग अपनी असाइनमेंट खुद नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का असाइनमेंट से रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।